अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अच्छे लोग ज्यादातर दुखी रहते हैं और पापी पाखंडी मौज उड़ाते हैं। परंतु इसके दो कारण हैं। आज मैं उन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूं। पहले बात करते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान दुख क्यों देता है, तो इस कहानी के द्वारा आपको समझाते हैं। एक बार की बात है, किसी नगर में अपनी छोटी छोटी 3 बेटियों के साथ एक विधवा स्त्री रहती थी। जवानी में ही उसके पति गुजर गए। 3 छोटी छोटी बेटियों को पालने का भार बेचारी उस अबला पर डल गया। 3 बच्चों को लेकर वो विधवा जाए तो कहाँ जाए, कुछ काम भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से समाज की उल्टी सीधी बातें उसे कुछ नहीं करने देती थी। बेबस लाचारी उस महिला का कोई सहारा नहीं था। वो अपने पति को याद कर करके उन बच्चियों को जैसे तैसे पाल रही थी। पति के गम में बीमार पड़ गई थी, ऊपर से उन बच्चियों की चिंता थी कि क्या होगा, कैसे ये धरती पर आया। वो उस स्त्री के प्राण ले जाना चाहता था, परंतु वहां का नजारा देखकर वह खुद दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला जमीन पर अचेत पड़ी है। उसकी तीनों बच्चियां उसके ऊपर सर रखकर पड़ी हुई थी। सबसे छोटी बच्ची उससे लिपटी हुई थी। यह करुणामयी दृश्य देखकर देवदूत के हृदय में दया आ गई। उससे उन बच्चियों की दशा नहीं देखी गई। एक बच्ची रो रो कर अपनी माँ को जगा रही थी, दूसरी रोते रोते माँ के ऊपर ही सर रखकर सो गई थी। देवदूत ने सोचा, इन बच्चियों का पिता पहले ही मर चुका है। अब यदि मैं इस तरीके से प्राण लेकर गया तो यह बच्चियां किसके सहारे रहेगी? कौन इन्हें संभालेगा? कौन इनका पालन पोषण करेगा? यही सब बातें सोचकर वह देवदूत उस स्त्री के प्राण लिए बिना ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम तो उस विधवा स्त्री के प्राण लेने गए थे। देवदूत बोला, मैं ना ला सका। मेरी जगह यदि आप होते तो शायद आप भी खाली हाथ लौटकर आते। मैं उस महिला की बच्चियों का दुख नहीं देख पाया। जब मैं उसके प्राण लेने गया तो मैंने देखा कि उसकी 3 छोटी छोटी बच्चियां उसके ऊपर पड़ी बिलख रही थी। उन्हें कोई वहां देखने वाला भी नहीं था। यदि ऐसे में उस महिला को लेकर आता तो उन बच्चियों को कौन देखता? कौन उनका पालन पोषण करता? पृथ्वी लोक के मनुष्य तो इतने स्वार्थी हो गए हैं कि बिना मतलब के कोई किसी का सहारा भी नहीं बनता। यदि कोई किसी की मदद कर भी देता है तो वो बदले की उम्मीद करता है या फिर उसे अपने एहसान के नीचे जीवन भर दबाकर रखना चाहता है। देवदूत कहता है स्वामी, मैं चाहता हूँ कि उस महिला को थोड़ा जीवन और दे दिया जाए ताकि वो अपनी बच्चियों को पालकर बड़ा कर सके। देवदूत की बात सुनकर धर्मराज ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी मूर्ख पार्षद, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि में ना कोई एक क्षण हटा सकता है और ना कोई बढ़ा सकता है। उनकी मर्जी के बिना ना तुम किसी को जीवन दे सकते हो, ना समय से पहले मार सकते हो। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधवा के लेख को बदलने वाले? तुमने उसे महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, इसलिए तुम्हें इसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। जो पृथ्वी के मनुष्यों से तुम्हारी ममता है, इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहने लगता है, स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब होगा और कैसे होगा? तब धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर जब तुम 3 बार अपनी मूर्खता पर खिलखिलाकर हंसोगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इतना कहकर धर्मराज ने उसे देवदूत को धरती पर धकेल दिया। वो धरती लोक पर मनुष्य के शरीर में आ चुका था।
उसके शरीर पर वस्त्र नहीं थे। दोस्तों, यहाँ का एक नियम है कि जब कोई मनुष्य जन्म लेता तो उस समय वो अनजान होता है। देवदूत ने जन्म तो नहीं लिया, पर वो निर्वस्त्रहीन एक सड़क के किनारे पड़ा ठंड से ठेठ हो रहा था। वहीं से एक मोची गुजर रहा था। वो मोची ठंड से बचाने के लिए अपने बच्चों के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में ठंड से घिटोरते एक अनजान व्यक्ति को देखकर उसे दया आ गई। उसने अपने बच्चों के तो कपड़े नहीं लिए, लेकिन उस देवदूत के कपड़े और कंबल जरूर खरीद लाया और वे कपड़े लाकर उस देवदूत को दे दिए। देवदूत कहने लगा कि भाई, आपने मुझे कपड़े देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन कपड़े देकर आपने ठंड से तो मेरा दुख दूर कर दिया, पर ना मेरा परिवार है, ना भोजन का कोई साधन है। तब मोची बोलता है, भाई तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा सारा खर्च उठाऊंगा। अब तो वो मोची उस देवदूत को लेकर अपने घर पहुंच गया। उधर मोची की पत्नी ने देखा कि उसका पति बच्चों के कपड़े लेने गया था। कपड़े तो कुछ लाया नहीं, उल्टा एक आदमी को घर बुलाया है। पत्नी अपने पति से झगड़ना लगी, उसे भला बुरा कहने लगी। यह देखकर वो देवदूत बहुत जोर से हंस पड़ा। मोची ने पूछा, अरे भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा क्या देख लिया आपने? तब देवदूत ने कहा है, भाई, मेरी हंसी का रहस्य मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं बता दूंगा। दोस्तों, अब तो वो देवदूत उसे मोची के घर में रहने लगा और कुछ ही दोनों में मोची का सारे काम सीख गया। देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते और चप्पल खूब बिक रही थी। चंद रोज में मोची धनवान बन गया। दूर दूर तक उसके जूते प्रसिद्ध हो गए थे। यहाँ तक उससे जूते बनवाने का आदेश राजा भी देते थे। जब से देवदूत उसके घर आया था, उसकी तो किस्मत ही चमक गई थी। धन की कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अच्छा चलने लगा। एक दिन की बात है, राजा का एक सैनिक एक चमड़ा लेकर मोची के पास आया और बोला, देखो हमारे महाराज इसके बने हुए जूते पहनना चाहते हैं, तुम इसकी ठीक से एक जोड़ी जूते तैयार कर दो, यह चंद खराब नहीं होना चाहिए और ध्यान रखना इस चमड़े के जूते बनने चाहिए, भूल से भी इसकी चप्पल मत बना देना। राजा का सैनिक चमड़ा देकर चला गया। इधर मोची ने भी देवदूत को समझाया कि देखो, राजा वाली बात है, इसमें कोई गलती नहीं करना, चमड़ा भी बहुत कम है, इसलिए चमड़ा खराब नहीं होना चाहिए जूते की कहकर वो गया है। तो जूते ही बनाना, गलती से यदि चप्पल बना दी तो राजा हमें कठिन से कठिन सजा देगा। दोस्तों, मोची के इतना समझाने के बाद भी देवदूत ने उस चमड़े से चप्पल ही बनाई। चप्पल देखकर मोची की सांस फूल गई। वो देवदूत को डांटने लगा, यहाँ तक कि डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। कहने लगा, अब मूर्ख, तुझे बार बार समझाया कि जूते बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब राजा हमें नहीं छोड़ेगा, तू भी मारेगा। और साथ में भी देवदूत हंसने लगा। उसे हंसता देख मोची बोला, अरे मूर्ख आदमी, काम बिगाड़कर अब हंस रहा है। वो देखो, जूते लेने के लिए राजा का सैनिक आ रहा है। दोस्तों, सैनिक को देखकर मोची के हाथ पांव फूल गए कि अब ये जूते मांगेगा तो मैं कहां से दूंगा। तब तक और बोला है, मोची भाई, कल मैं जो तुम्हें चमड़ा दे गया था उसके जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा साहब का देहांत हो गया है और यहाँ की यह प्रथा है कि मारने वाले व्यक्ति को चमड़े की चप्पल पहनकर आरती पर लिटाया जाता है। सैनिक की बात सुनकर मोची को ऐसा लगा जैसे मारे हुए शरीर में प्राण आ गए हो। उसके हाथ से डंडा छूकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगने लगा। पूछा है, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत बोलता है, भाई समय आने पर मैं अपने हंसने का कारण बता दूंगा। एक दिन के बाद मोची की दुकान पर 3 नौजवान लड़कियां एक बुढ़िया के साथ आई थी।
उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी। वह अपने लिए जूते का नाप देने आई थी। उन लड़कियों को देखकर देवदूत ने पहचान लिया कि यह वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी मां को ना ले जान के कारण आज मैं अपने किए की सजा भोगी देख रही थी, जो मेरे आने के कारण तुम्हारे घर की किस्मत बदलने वाली थी। दूसरी बार मुझे हंसी तुम्हारी मूर्खता को देखकर आई, जब तुम राजा के जूते ना बनाने के कारण मुझे डंडा लेकर मारने के लिए दौड़े थे। उस समय तुम राजा के जूते वाली बात सोच रहे थे, पर तुम्हें यह नहीं मालूम था कि राजा के साथ में क्या घटना घट गई है, जो राजा के जूते से अधिक चप्पलों की आवश्यकता पड़ गई है। हम वही देखकर या सोचकर अफसोस किया करते हैं या हर्ष मानते हैं जो हम देखते हैं, पर हम उसे नहीं देख पाते जो हमें दिखाई नहीं देता पर होने वाला होता है। कई बार परमात्मा हमारे अच्छे के लिए, हमारी भलाई के लिए हमारे साथ बड़ा करता है, पर हम इस बुरे को देखकर परमात्मा को कोसने लगते हैं। हम उसे अच्छे को नहीं देख पाते हैं जो भविष्य में हमारे साथ होने वाला होता है। कई बार वर्तमान में हमारे साथ अच्छा होता है, तब हम बहुत खुश होते हैं, पर भविष्य में हमारे साथ बड़ा हो जाता है। उसे घटना को हम नहीं देख पाते। किसी घटना के साथ अच्छा या बड़ा दोनों तरह के परिणाम जुड़े हो सकते। हमें हर घटना को ईश्वर की इच्छा समझकर चलना चाहिए। अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं? इसके दोनों कारण यही है। पहले तो अच्छे लोगों के साथ बड़ा इसलिए घट जाता है कि बाद में उनके साथ अच्छा हो सके, और दूसरा कारण यह है कि अच्छे लोग दुखी रहते हैं। इसका दूसरा कारण है उनको ईश्वर से जुड़े रहने के लिए जरूरी है कि उन पर दुख आते रहना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार वो देवदूत उस मोची को समझाकर फिर धर्मराज के यहाँ चला गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।